दोस्तों मैं बीएल अग्रवाल एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डायरेक्टर सीए इंटर में एडवांस अकाउंट और एफएम पढ़ाता हूं। मैं आप लोग को एडवांस अकाउंट में जो मई बैच में अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको एडवांस अकाउंट में मैं कुछ टिप्स देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप आखिरी के 4-5 दिन में और 3 घंटे में पेपर को कैसे हैंडल करें। सबसे पहले आप लोग अपना टारगेट रखिए बेटा। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, ये मैं प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं, 4-5 दिन जो आपके पास टाइम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन को आप लोग को अपना पहला टारगेट रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का आएगा 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 अमालगेमेशन का आएगा 14 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन का आएगा 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह इंस्टीट्यूट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछ ले। पिछले 6 अटेम्प्ट में 4 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया है, 2 बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 पिछले 6 अटेम्प्ट में अमालगेमेशन आया है। क्वेश्चन नंबर 5 पिछले 6 अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन आया है। आप अपना फर्स्ट टारगेट रखो, ये 4 चैप्टर तैयार कर लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगेमेशन, कंसोलिडेशन, तो आपके 3 क्वेश्चन 42 मार्क्स के तैयार। अपना नेक्स्ट टारगेट रखिए प्यारे बच्चों, बाईबैक और कैश फ्लो टॉपिक कंप्लीट कीजिए। बाईबैक और कैश फ्लो जो है ना बेटा, इससे आपका अगर बाईबैक 8 मार्क्स का एमसीक्यू आता है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कैश फ्लो आता है 8 मार्क्स का। अगर कैश फ्लो एमसीक्यू में आएगा ना 8 मार्क्स का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बाईबैक आपका 8 मार्क्स का आएगा। तो बाईबैक और कैश फ्लो अपना नेक्स्ट टारगेट रखिए। इससे आपका 8 मार्क्स का एक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 अपना नेक्स्ट टारगेट रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 28, ये 3, 3, 6 और 4, 10, 2, 12 एएस है। ये 12 एएस को पहले तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके अलावा इन 12 एएस का एक फायदा और होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसका जो सेकंड पार्ट बचा है ना, वो या तो एएस का आता है या इंटरनली कंसर्न का या इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। नॉर्मली वो एएस का आता है। तो ये 12 एएस तैयार कर लेंगे ना, तो न सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव तैयार हो जाएगा, बल्कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक पार्ट बचा है वो भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इन 12 एएस के अलावा और दूसरे एएस का क्वेश्चन आया, एक नंबर क्वेश्चन में कोई एक आध पार्ट, तो वो आपका आ सकता है 17 या 25 में से। जो थ्योरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, 5 है, 9 है, 13 है, 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना 24 है, ये जो एएस है ना बेटा, इन एएस में से आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन मिलते हैं। तो लेकिन जो थ्योरी वाले एएस है ना, उनमें ये 4 एएस से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है, 4, 5, 9, 29। तो 4, 5, 9, 29 को कहीं ना कहीं आप लोग को इस तरीके से भी तैयार करना चाहिए कि इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके ये 5 क्वेश्चन फर्स्ट टारगेट हो गए। सबसे पहले आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगेमेशन, कंसोलिडेशन तैयार करो। उससे आपका क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 कंप्लीट। उसके बाद फिर आप लोग बाईबैक और कैश फ्लो तैयार करो। उससे आपका 3 का एक पार्ट और 8 मार्क्स का एमसीक्यू रेडी। उसके बाद फिर आप ये वाले एएस तैयार करो। इन एएस को तैयार करने से आपका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट जो और बचा है वो हो जाएगा। आपके 5 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे बेटा।
एमसीक्यूज में आपका 8 मार्क्स का एमसीक्यू तैयार हो गया बायबैक कैश फ्लो से। 22 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे अकाउंटिंग स्तर के। इन अकाउंटिंग स्तर के एमसीक्यूज में से आपने ये वाले एएस तैयार कर लिए हैं, मैक्सिमम एमसीक्यू इसमें से आ जाएंगे, और बाकी 2-3 एमसीक्यूज आपके जो बैलेंस अकाउंटिंग स्तर है, थ्योरी वाले एएस है, 23 है, 27 है, उसमें से आ सकते हैं। तो ये आपकी जो 4-5 दिन का टाइम रहेगा ना, उसकी स्ट्रेटजी बन रही है आप लोग को। अब मैं आपको एग्जाम के 3 घंटे में आपको कैसे हैंडल करना है वो बता रहा हूं। एग्जाम के 3 घंटे बेटा सबसे पहले एमसीक्यू बनाना चाहिए। एमसीक्यू आपका करीब करीब 30 मिनट के अंदर बन जाता है बेटा, और 30 मिनट में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए ना, तो आपके पास फिर 150 मिनट बचेंगे बाकी 70 मार्क्स के क्वेश्चन करने के लिए। मान लो एमसीक्यू में आपके 2-3 एमसीक्यू नहीं बन पाए ना, तो भले उसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दीजिए, आखिरी में कर लीजिएगा, लेकिन एमसीक्यू को पहले टारगेट कीजिएगा। उसका बेटा एमसीक्यू होने के बाद नेक्स्ट टारगेट रखिएगा ये 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस में से जो एएस का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 1, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान लो खाली बेनिफिट का क्वेश्चन आ गया तो पहले वो 2 नंबर क्वेश्चन, अगर बेनिफिट की जगह बेनिफिट पीएल का क्वेश्चन आ गया तो उसको बाद में रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग पहले एएस का क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद अगर कंसोलिडेशन का छोटा क्वेश्चन आया होगा ना 5 नंबर, उसको कर लीजिएगा। अगर कंसोलिडेशन का आपको बड़ा क्वेश्चन एक बार दिख रहा है ना, तो आप 3 नंबर क्वेश्चन पहले कर सकते हैं। उसके बाद फिर एमालगेमेशन और कंसोलिडेशन, यानी 1 नंबर क्वेश्चन पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन करना चाहिए कंसोलिडेशन, उसके बाद 3 नंबर करना चाहिए, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन। यहां पर थोड़ा अपना डिस्क्रिप्शन है, जो क्वेश्चन आपने देखे हुए होंगे उनको आप, और 6 नंबर क्वेश्चन को चॉइस रखना चाहिए ऑप्शन में छोड़ने की। तो ये है प्यारे बच्चों आपका अकाउंट्स का किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए पेपर। ओके, थैंक यू।